जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में समझेंगे हम कोशिका के अंग के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने समझा था बड़ा कोशिका, छोटा कोशिका। ठीक है, आज के वीडियो में जानेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। पहले से लिख दिए हैं कि लिखते वक्त ज्यादा समय नहीं लगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप पादप कोशिका के देख लीजिएगा कार्य कैसा है। ठीक है, ये आपका होता है जंतु कोशिका। कौन सा कोशिका? जंतु कोशिका। चलिए देखते हैं। बोलता है पादप कोशिका यानी प्लांट सेल चौकोर होता है। कहने का मतलब जो पादप कोशिका है ये आपका होता है चौकोर यानी चक्रा टाइप का होगा। कैसे होगा? चौकोर होगा। कैसा होगा? चौकोर, गोल नहीं होता है। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल लगभग गोल होता है। ये इसका आकार लगभग कितना होगा? इसका आकार लगभग गोल होगा और जो प्लांट सेल है उसका क्या होगा? लगभग चौकोर होगा। यानी जंतु कोशिका होगा। जंतु कोशिका कहे का मतलब हम लोग में कोशिका यानी हो गया आपको मानव में हो जाएगा, जानवर में हो जाएगा, इस सब में क्या हो जाएगा? गोल कोशिका होगा। लेकिन जो प्लांट है यानी पादप है यानी कहने का मतलब पेड़ पौधा, उस समय कैसा होगा? चौकोर होगा। कैसा कोशिका होगा? चौकोर होगा। हम लोग में चौकोर नहीं होता है। आगे बोलता है कि पादप कोशिका में रसधानी बहुत बड़ा होता है। पादप कोशिका में रसधानी कैसा होता है? बहुत बड़ा। रसधानी क्या होता है समझते हैं। देखिए, ये जो बड़ा बड़ा लोकरा है ना, ये होता है रसधानी। क्या होता है? रसधानी। रसधानी क्या करता है ना, पानी को जमा करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी अपने आप में क्या खींच के रखता है पानी को। क्या करता है? खींच के रखता है। राजधानी बहुत बड़ा होता है। यही कारण है पादप कोशिका के केंद्र बीच में नहीं होता है। देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ जंतु जो है, देखिए जंतु कोशिका में जो कोशिका है केंद्रक है, कहाँ है? बीचा बीची है। कहाँ है? बीचा बीची। लेकिन इसी में देखिए पादप कोशिका में आपका साइड में चल जा रहा है, किनारे चल जा रहा है, यानी इसमें हो कह रहा है जो रसधानी आपका है ये हो जा रहा है पादप कोशिका में बड़ा, और जो जंतु कोशिका में रसधानी है कहा हो रहा है? छोटा। छोटा है, इसी कारण क्या हो रहा है? जगह ज्यादा नहीं छेक रहा है। जंतु कोशिका तो बीचा में है, लेकिन ये जो है थी पादप कोशिका की रसधानी वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा पानी ऑब्जॉर्व करता है, इसलिए कहाँ है? ढकेल के करता है उसको केंद्र रखे किनारे, इसलिए किनारे केंद्र रहता है। ठीक है, आगे बोलता है जंतु कोशिका में रसधानी बहुत बड़ा होता है। ये बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है जंतु कोशिका में राजधानी बहुत छोटा होता है। क्या होता है? जो राजधानी है कहा है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा। ठीक है, आगे पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। जो कोशिका है, कोशिका कौन कोशिका? पादप कोशिका। इसके बाहरी आवरण क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। जैसे ठंडा हो गया, गर्मी हो गया, बरसात हो गया, सब सहने के लिए हम लोग क्षमता है। हम लोग तो सीधे लुका जाते हैं घर में, लेकिन पेड़ पौधा ताप सहता है, ठंडी सहता है, आंधी तूफान सब सहता है। ये सब सहने के लिए इसमें कुछ क्षमता होना चाहिए ना। जो सहने के लिए आपको दे देते हैं भगवान जी क्या? कोशिका भित्ति इसमें हो जाता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति। जो ऊपर वाला छाल होता है ना वो आपका क्या होता है? कोशिका भित्ति। इसमें मोटी मोटी कोशिकाएं होती है। क्या होता है? मोटी मोटी। जो कोशिका भित्ति होती है क्या होता है? मोटी होती है। क्या होता है? मोटी। यानी इसी चलते इसके बाहरी का क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है, पूरा मोटा होता है भित्ति। चलिए आगे समझते हैं। बोलता है पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। लेकिन जो जंतु कोशिका है इसके बाहरी आवरण क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा, लेकिन जो पादप कोशिका का बाहरी जो फर्स्ट को क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति, और दूसरा को बोलेंगे कोशिका झिल्ली। इसमें कोशिका झिल्ली बोलता है, कोशिका भित्ति बोला, लेकिन हम लोग में क्या होता है? सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। जबकि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। अभी बोलवे किए, यानी बाहर क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली बोलेंगे। कोशिका झिल्ली कहा जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, क्योंकि हम लोग जब ठंड लगता है तो घर में आ जाते हैं, ज्यादा गर्मी लगता है तब फिर कूलर ऐसे चालू कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग को कोशिका भित्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही समझेंगे। अगले वीडियो में आगे समझेंगे। चित्र अच्छे से नहीं बना है, आप लोग गूगल पर सर्च मार के देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।